नमस्कार। जो लास्ट वीडियो में हमने देखा जो है क्या क्या इस साल पढ़ना है सेवन्थ क्लास में आपको। अच्छा, कुछ क्लासेस पहले हो चुकी हैं ये न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में, लेकिन हम लोग एक बार फिर से दोबारा पढ़ेंगे इसको शुरुआत से, स्टार्टिंग से। न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिशन मतलब सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि न्यूट्रिएंट क्या होते हैं और न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, भोजन को लेना, भोजन लेने का जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, मोड है, उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है। और न्यूट्रिएंट मतलब जो कंपोनेंट, फूड का जो कंपोनेंट है, द कंपोनेंट ऑफ फूड, है ना, द कंपोनेंट ऑफ फूड विच आर एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो है बैलेंस डाइट में आती हैं। और आप लोग बैलेंस डाइट के बारे में 6th क्लास में पढ़े हैं, 6th क्लास में पढ़े हैं ना। बैलेंस डाइट क्या होता है? जो डाइट, द डाइट विच कंटेन्स ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर अमाउंट, उसको बोलते हैं, उनको उस डाइट को बोलते हैं बैलेंस डाइट। तो ये जो आपका ये जो मतलब ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं, बैलेंस डाइट के जो कंपोनेंट्स हैं, उनको हम लोग न्यूट्रिएंट बोलते हैं, है ना। तो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनको फूड चाहिए, है ना। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ बट एनिमल्स कैन नॉट। एनिमल्स और ह्यूमन कैन नॉट। प्लांट्स जो है अपना फूड को खुद से सिंथेसाइज करते हैं, खुद से बनाते हैं, है ना। पिछले साल भी पढ़े थे हम लोग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है? वो खुद से अपना भोजन बना लेते हैं। इस साल थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। और एनिमल्स ऐसा काम नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि प्लांट्स जो हैं कैसे अपना भोजन बनाते हैं, है ना। तो आप आज का जो सबसे पहला टॉपिक है हम लोग का, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो प्लांट का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो दो तरह का होता है। मेनली ऑटोट्रॉपिक होते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? ऑटो मतलब खुद से, ट्रॉप मतलब एनर्जी लेवल, जो अपना एनर्जी लेवल को खुद से मेंटेन कर रहा है, यानी कि जो अपने एनर्जी को खुद से गेन कर रहा है, खुद से बना रहा है, जो अपना भोजन खुद से तैयार कर रहा है, उसको बोलेंगे ऑटोट्रॉप। यानी कि ऑटोट्रॉप्स यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद से तैयार करते हैं, खुद से बनाते हैं, है ना। ठीक है। जो अपने आप को खुद से नॉरिशमेंट करते हैं। नॉरिशमेंट का मतलब ये होता है कि अपना पालन पोषण करना, हाँ, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक। और ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉपिक है। मतलब जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबसे पहला प्लांट में, तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि वो जिसमें अपना खुद से भोजन बनाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि वो खुद से भोजन कैसे बनाते हैं, कहाँ कहाँ से वो सब चीज़ पाते हैं, किस प्रोसेस से बनाते हैं। तो उस प्रोसेस का नाम आप लोग जानते ही हैं। उस प्रोसेस का नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब लाइट, और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? टू सिंथेसाइज, टू मैन्युफैक्चर या बनाना। बनाना मतलब उसको तैयार करना, प्रिपेयर करना, इसको बोलते हैं मतलब कि क्या? सिंथेसिस करना। ठीक है। तो जो फूड को सिंथेसिस करता है विद द हेल्प ऑफ लाइट, उस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स उस प्रोसेस को करते हैं, है ना, लाइट की हेल्प से उस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो लाइट के प्रेजेंस में, ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में मतलब कि फिर उसके बाद क्या क्या चीज़ उनको जरूरत पड़ता है? रॉ मटेरियल हम लोग पढ़े हैं पहले, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो प्लांट का जो फूड प्रोड्यूस हो रहा है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में डिटेल में पढ़ना है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से जो प्लांट का जो फूड प्रोड्यूस हो रहा है, वो सब रॉ मटेरियल कहाँ कहाँ से आता है और कैसे कैसे उन लोग गेन करता है वो सब चीज़ों को। तो उसके पहले आपको एक चीज़ पढ़ना है सेल्स के बारे में। तो सेल्स क्या हैं? सेल्स होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हम लोग अभी 8th क्लास में जो है क्लास 8 के 5th चैप्टर में पढ़ेंगे सेल्स के बारे में। तो अभी अगले साल पढ़ना है। लेकिन सेल्स इतना समझिए कि वो जो है, जैसे हम लोग का एक घर है,
उस घर में 5 रूम है और वो पांचों रूम के अंदर 4-4 दीवार है ना। पांचों रूम का अपना अपना 4 दीवारी है, मतलब 4 दीवारी को एक बंद कमरा बोलते हैं। तो उसमें 4 दीवार हैं और एक दीवार जो है आपको एक दीवार जो है एक मतलब कि कई सारे ईंट को मिला करके बनाया गया है, ठीक है, कई सारे ईंटों को मिला करके बनाया गया है। तो ये जो है आपका जो ईंट जो हो गया वो उसका बेसिक यूनिट हो गया, यानी कि ईंट से बनेगा दीवार, दीवार से बनेगा 4 दीवार और 4 दीवार से कमरा, कमरा से जो है 4 दीवार से कमरा हो गया ना, छत लगा करके छत भी रहेगा और फिर उसके बाद जो है कमरा से फिर जो है घर बन जाएगा। तो ये उसका बेसिक यूनिट क्या हो गया, सेल, अरे सॉरी मतलब ब्रिक। तो वैसे ही हमारा जो बॉडी है वो पूरा का पूरा बॉडी सेल से बना है। सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है मसल्स और मसल से बनते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से बनता है हमारा पूरा का पूरा बॉडी। तो ये पूरा जो बॉडी है वो ऑर्गन सिस्टम, वो मतलब पूरे बॉडी का जो ऑर्गन सिस्टम है ऑर्गन से बना है और ऑर्गन्स अल्टीमेटली जा करके वो सेल से ही बने हुए हैं। तो ये सेल में सेल मेम्ब्रेन होते हैं। सेल मेम्ब्रेन यानी कि उसका जो देख रहे हैं ना आप, उसका बाउंड्री मतलब कि उसका आउटर लाइनिंग जो किया गया है उस जो जैसे मतलब कि हम लोग अपना स्कूल में जैसे ये बाउंड्री लग गया है, ठीक है, तो वो उसका बाउंड्री है। अब उस बाउंड्री के अंदर में सब कुछ है और उसके अंदर में जो ये लाल लाल जो दिख रहा है ना उसको बोलते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूक्लियस मतलब सेंटर होता है वो, ठीक है। वैसे कभी कभी किसी किसी में जैसे प्लांट्स वगैरह में साइड में पाया जाता है, लेकिन जो है वो एक तरह से उसका सेंटर है, तो वही उसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। और उसके बीच में बहुत सारे ऐसे मतलब कि मटेरियल होते हैं, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, है ना। उसी साइटोप्लाज्म में जो है मतलब फोटोसिंथेसिस करने के लिए उनमें जो है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। तो जो क्लोरोप्लास्ट जो है मतलब कि वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करता है, मतलब कि लाइट को वो एब्जॉर्ब करता है, लाइट के एनर्जी को, ठीक है। तो आप देखेंगे जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के जो लीव्स हैं वो लीव्स में स्टोमाटा पाए जाते हैं। स्टोमाटा एक मतलब ओपनिंग है, स्टोमाटा के बारे में पिछले साल भी पढ़ाया गया थोड़ा बहुत हल्का सा। तो स्टोमाटा एक ओपनिंग है जिसके थ्रू जो है प्लांट्स श्वास लेते हैं। उसी स्टोमाटा की हेल्प से जो है मतलब कि वो रेस्पिरेशन भी करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह को भी जो है मतलब उन लोग गेन करता है, गेन करके फिर उसको फोटोसिंथेसिस में यूज करता है, ठीक है। और उसी स्टोमाटा में गार्ड सेल लगे होते हैं। ये स्टोमाटा का स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना। तो ये स्टोमेटल पोर है, स्टोमेटल ओपनिंग है और वहाँ पर गार्ड सेल लगा हुआ है। वही गार्ड सेल जैसे गार्ड की तरह काम करता है, जैसे गेट को बंद और खोलना है तो खोल देगा, बंद करना है तो बंद कर देगा। जैसे गार्ड का काम क्या होता है, गेट खोलना बंद करना, वैसे ही ये जो गार्ड सेल्स हैं वो गेट को खोलते हैं, बंद करते हैं, सारा सब कुछ करते हैं, ठीक है। और उसके किनारे किनारे जो है ये मतलब कि क्लोरोप्लास्ट ऐसे डॉट डॉट जो दिख रहा है ना वो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। तो ये होता है। तो अब जो है ये स्टोमाटा हो गया। अब उसमें जो है ग्रीन पिगमेंट्स बताई दी आपको, क्लोरोफिल जो लिप्स में ग्रीन पिगमेंट जो पाया जाता है क्लोरोफिल बोलते हैं या फिर क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, है ना। तो वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, कैप्चर करता है और फिर उसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड, उन लोग तो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले ही लेता है स्टोमाटा की हेल्प से, है ना। और वाटर जो है कहाँ से आता है, वाटर आता है रूट से, रूट वाटर को एब्जॉर्ब करके लिप्स तक पहुँचाते हैं। तो वाटर मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, अब दोनों का रिएक्शन होगा और रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल। तो रिएक्शन होने के बाद फिर ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस वाटर है सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, तो क्या बन गया, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन को लिबरेट करता है। ये जो प्रोसेस है यही प्रोसेस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। बात समझ में आया। तो इसके बारे में, और ये जो मतलब कार्बोहाइड्रेट है वो प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में, समझे। स्टार्च क्या होता है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के बनता है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा उसमें ग्लूकोज का कॉम्प्लेक्स होता है, वो एक तरह से बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर के स्टार्च बनाया जाता है, ठीक है। ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज ही कार्बोहाइड्रेट है। तो ये चीज़ है। अच्छा, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका, अच्छा एक चीज़ और, फोटोसिंथेसिस में जो हम लोग का जो वाटर आता है वो तो आता है रूट से, लेकिन वो रूट से कब आएगा, जैसे आप रूट्स तो नीचे हैं और लीव्स तो ऊपर है। तो जैसे आपको क्या करना है, घरों में
छत पे जो है पानी को चढ़ाना है, ठीक है, छत पर जो है क्या करना है, पानी चढ़ाना है। तो छत पर पानी आप कैसे चढ़ाएंगे, छत पर पानी को कैसे चढ़ाएंगे, वहाँ पे मोटर लगाना पड़ता है। तो वैसे ही जो प्लांट्स हैं उनमें जो है ट्रांसपीरेशन प्रोसेस होता है। ट्रांसपीरेशन प्रोसेस क्या काम करता है, एक तरह से सक्शन क्रिएट करता है। जैसे वो मोटर जो है खींचता है ना, वैसे ट्रांसपीरेशन हम लोग पिछले साल पढ़ा है ना, जो लीव्स होते हैं, लीव्स से जो वाटर इवेपोरेट होते रहता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। तो वाटर जब इवेपोरेट हो जाएगा तो उसमें पानी की कमी हो जाएगी। जब पानी की कमी हो जाएगा तो फिर वो क्या करेगा, उसको रूट्स एब्जॉर्ब करके और फिर ऊपर वो मतलब ऊपर खींचा चला जाएगा, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन वो उसी से, सक्शन उसी से क्रिएट होता है, ट्रांसपीरेशन से, ठीक है। तो ये है। अब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें जो है मतलब कि जिनका उसका जो कलर है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, लीव्स का कलर। अब हम कहेंगे कि भाई वो तो ग्रीन नहीं है, तो उसमें कैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, तो वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनमें क्लोरोफिल होता है, लेकिन रेड और ब्राउन पिगमेंट जो है ज़्यादा होता है, इसीलिए उसका जो ग्रीन कलर है वो छिप जाता है ना। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, उनमें भी क्लोरोफिल होता है, लेकिन द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर। अब उनमें जो है रेड, ब्राउन या फिर अलग तरह के जो पिगमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसके कारण जो है उसका ग्रीन कलर छिप जाता है, इस कारण से वो नहीं दिखता है। और तो प्लांट्स के अलावा कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे एल्गी भी जो है, एल्गी एक ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पढ़ेंगे इसके बारे में 8th क्लास में। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है प्लांट्स का क्या बोलते हैं कि प्लांट्स के जैसा ही वो भी फोटोसिंथेसिस वो भी करता है, ठीक है, यही है। अब सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट के अलावा और क्या क्या उन लोग बनाता है। तो कार्बोहाइड्रेट में तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है ना। तो इसी से फिर वो मतलब कि नाइट्रोजन वगैरह का यूज करके फिर प्रोटीन बनाता है और फैट बनाता है, ठीक है ना। तो ये नाइट्रोजन कहाँ से आता है, नाइट्रोजन वगैरह कहाँ से आता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन उन लोग करता है ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन, उससे ये नाइट्रोजन वगैरह मिलता है, समझे। तो यही सब है, नाइट्रोजन साइकिल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे 8th क्लास वगैरह में। तो अभी आपको जितना समझना था वो समझा दिया गया। तो ये हो गया आज का, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।